ब्रॉन स्ट्रोमैन ने मारा फील्ड को चॉक स्लैम। जेफ हार्डी बन चुके हैं ब्रांड न्यू आईसी चैंपियन और जानेंगे क्या कुछ हुआ है बड़ा आज डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मैकडाउन के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स। WHG। तो गाइस आज की स्मैकडाउन हो चुकी है खत्म, जो कि मेरे हिसाब से काफी मजेदार रही। आज की स्मैकडाउन के अंदर दोस्तों में ऐसी थिंग्स देखी जो कि दोस्तों हम काफी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, यानी कि दोस्तों काफी अनएक्सपेक्टेड थिंग्स आज की स्मैकडाउन के अंदर हुई है। बात की जाए दोस्तों शुरुआत की, आज की स्मैकडाउन की शुरुआत हमने देखी विंस मैकमैन की एंट्री के द्वारा। चूंकि दोस्तों आज थंडरडोम सेट का आगाज होना था तो इसलिए विंस मैकमैन आ रखे थे। थंडरडोम सेट की बात करूं काफी बेहतरीन था, वहां दोस्तों बहुत सारे लोग हमें दिखाई दे रहे थे विया टेलीविजन स्क्रीन। सबसे पहले दोस्तों जो विंस मैकमैन है एक तरीके का प्रोमो काटते हैं, चीज कहते हैं कि लोगों का धन्यवाद करना चाहेंगे और दोस्तों थंडरडोम सेट को एक नई आगाज बताते हुए सभी को एक तरीके से स्वागत करते हैं। और फिर हमें देखने को मिलती है कि वहां एंट्री हो जाती है फील्ड ब्रे वाइट की। फील्ड ब्रे वाइट की एक तगड़े वाली दोस्तों एंट्रेंस वहां डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बुक कर रखी थी और इस एंट्रेंस को लेते ही सार दोस्तों फील्ड जैसे रिंग के अंदर उतरे। वहां हल्का सा दोस्तों फेस ऑफ हुआ है फील्ड ब्रे वाइट और विंसेंट केनेडी मैकमैन के बीच में। वहां वो अटैक करना चाहते थे, लेकिन दोस्तों विंस मैकमैन के अटैक से पहले थीम सॉन्ग प्ले हो गया ब्रॉन का। ब्रॉन रिंग के अंदर आए, फिर दोनों के मध्य फेस ऑफ हुआ और फिर से दोस्तों लाइट्स होने लग गई ऑफ। और जैसे ही दोस्तों लाइट्स ऑन हुई, यानी कि जैसे फ्लिकर खत्म हुआ, वहां दिखाई देते हैं दोस्तों हमें रेट्रिब्यूशन के सुपरस्टार्स। और इस बारी दोस्तों 5-6 की संख्या में नहीं बल्कि दोस्तों 10 से 15 की संख्या में थे और उन दोनों ने दोस्तों दोनों पर अटैक करना था। लेकिन उससे पहले फिंड ने कहा टाटा बाय बाय और वो वहां से अपनी अद्भुत शक्तियों के द्वारा गायब हो गए। और अंदर दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमैन की हो गई पिटाई। ब्रॉन स्ट्रोमैन को जो पीटा दोस्तों आप मुझसे पूछे ना, बिल्कुल लिटा दिया। और फिर वहां एंट्री हो जाती है सारे के सारे मेन रोस्टर के सुपरस्टार्स की। इवन महिलाएं जैसे कि दोस्तों डेना ब्रुक भी वहां आ गई और उन्होंने दोस्तों मार गिराया रेट्रिब्यूशन को खूब पीटा और वो सारे के सारे मेंबर्स वहां से भाग खड़े हुए। फिर हमें चीज देखने को मिलती है ड्रू गुलिक उठाने की कोशिश करते हैं ब्रॉन को, लेकिन ब्रॉन उल्टा ही उन्हें मार वहां से निकल जाते हैं। दैट मींस दोस्तों ब्रॉन अभी भी एक हील सुपरस्टार ही है। बात की जाए दोस्तों इस बेहतरीन आगाज के बाद क्या कुछ देखने को मिला, तो गाइस इस सॉलिड शुरुआत के बाद जो अगली थिंग हम लोगों को देखने को मिली वो था दोस्तों बिगी वर्सेस आपके शेमस के मध्य एक सिंगल्स कंपटीशन। अब गाइस ये मैच ऑलरेडी कंफर्म था, मैंने आपको बता रखा था। मैच की बात करूं, मैच दोस्तों काफी बढ़िया तरीके से हुआ। यहां एंगल देखने को मिला कि बाकी के जो सुपरस्टार्स है, यानी कि जो रेट्रिब्यूशन से ब्रॉन को छुड़ाने आ रखे थे, वो दोस्तों रिंग के घर कर खड़े हुए थे और इन्होंने दोस्तों मैच का जो रिजल्ट है वो तय किया। किस तरीके से मैच का रिजल्ट देखने को मिलता है कि गाइस वहां बाहर खड़े सुपरस्टार्स में जो किंग कॉर्बिन है उन्हें ना जाने क्या सूझती है, वो मैट रिडल से भिड़ जाते हैं और शेमस भी इन्वॉल्व हो जाते हैं क्योंकि मैट रिडल के साथ उनकी आपसी दुश्मनी है। तो गाइस वो जैसे इन्वॉल्व हुए, बिगी ने उन्हें लगा दिया रोल अप और बिगी हमारे इस मैच में विजय रहे। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला, तो गाइस बिगी की जीत के बाद हमें ये एंगल दिखाया जाता है कि बैकस्टेज जेफ हार्डी जो है वो इंजर्ड हो चुके हैं, उनकी नी में आ चुकी इंजरी, लेकिन किस तरीके से आई वो हमें क्लियर अभी नहीं किया जाता है। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट थिंग हम लोगों को देखने को मिलती है वो था दोस्तों सिजारो एंड शिंसुके लाला वर्सेस आपके लूचा हाउस पार्टी के मध्य टैग टीम मैच। तो स्मैकडाउन टैग टीम टाइटल्स के लिए दोस्तों ये मैच रखा गया था, ये भी ऑलरेडी कंफर्म था। इस मैच की बात करूं, यहां दोस्तों खलीस्तो रिंग के बाहर खड़े थे, बाकी मेंबर्स अंदर लड़ रहे थे। मैच काफी सही जा रहा था, लेकिन रिजल्ट दोस्तों इस तरीके से आया कि सिजारो ने दोस्तों रोल अप लगाया डोराडो को और उनकी कर दी पिन। लिंस डोराडो की पिन हो गई और टाइटल हो गए डिफेंड। मैच के बाद दोस्तों खलीस्तो को आ गया गुस्सा और रिंग के अंदर घुसे और डोराडो से भिड़ने लगे, जहां दोस्तों बेचारे ग्रैंड मेटालिक दोनों को छुड़ाने की कोशिश किया। दैट मींस दोस्तों लूचा हाउस पार्टी जल्द अलग हो जाएगी। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला, तो भाई इसके बाद हमें बैकस्टेज ये चीज दिखाई जाती है, यानी कि दोस्तों जो हमारे माइकल कोल है वो ये फुटेज दिखाते हैं कि हुआ क्या था जेफ हार्डी के साथ। सबसे पहले जेफ हार्डी की फिर से वही तस्वीरें बैकस्टेज की, फिर उसके बाद दोस्तों ये थिंग दिखाई जाती है कि जब दोस्तों रेट्रिब्यूशन पीटने आ रखा था, यानी कि दोस्तों जब रेट्रिब्यूशन दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमैन को पीट रहा था और बाकी के सुपरस्टार्स उन्हें बचाने आ रखे थे, तो जेफ हार्डी भी आए थे, लेकिन जेफ हार्डी पर पीछे से एजे स्टाइल्स ने हमला कर दिया था, उनकी नी वहां इंजर्ड कर दी थी ताकि लेटर इन द नाइट दोस्तों उन्हें अपने मैच में
फायदा मिले। तो भाई इस तरीके से ये थिंग हुई खत्म। और इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों मैंडी रोज का एक इमोशनल प्रोमो। मैंडी रोज दोस्तों बैकस्टेज ना जाने की इमोशनल सोनिया डेविल के ऊपर प्रोमो काटी है। इस इमोशनल प्रोमो में ये चीज कहती है कि मैंने तुम में गुड भी देखा है और तुम्हारा इविल भी देखा है, लेकिन सोनिया डेविल मैं इस बारी तुम में सिर्फ गुड देखूंगी और समर स्लैम में चाहूंगी कि हमारा मैच सही हो। तो इस तरीके से दोस्तों काफी इमोशनल प्रोमो काटी मैंडी ने। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला, तो भाई इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो थी दोस्तों साशा एंड बेली की एंट्री। तो दोनों दोस्तों रिंग के अंदर आई। आज इनका इंटरव्यू रखा गया था। इंटरव्यू कौन ले रहे थे? हमारे कोरी ग्रेव्स ले रहे थे। कोरी ग्रेव्स ने बहुत अच्छे सवाल पूछे। सबसे पहला सवाल तो यही था कि आप अलग होने वाली है, जिस पर दोनों ने एक साथ नो कहा। और इसके बाद दोस्तों बाकी के सवालों की झड़ी लगती है। जैसे कि दोस्तों सवाल पूछे जाते हैं आस्का से जुड़े कि आस्का तुम दोनों को फेस करने वाली, क्या हुआ अगर वो टाइटल जीत जाती है ना, ऑल दैट थिंग्स। इस पर दोस्तों जो साशा एंड बेली है खुद की बढ़ाई करती है, आस्का को नीचा दिखाती है। और फिर दोस्तों हमें एंगल देखने को मिलता है कि वहां हो जाती है नायोमी की एंट्री। दरअसल दोस्तों दोनों इसी बात पर भिड़ रही थी कि कोरी ग्रेव्स ने सवाल रखा था कि कौन बेहतर है। और इस पर दोस्तों नायोमी जो है वो आकर ये चीज कहती है कि उनके पास इस थिंग का जवाब है, एक सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन है कि क्यों ना वो उन दोनों को फेस करे, जिस पर कोरी ग्रेव्स बीट द क्लॉक चैलेंज का एक तरीके से ऑफर रखते हैं। और फिर हमें देखने को मिल जाता है झड़ी ऑफ 2 मैचेस। यानी कि दोस्तों सबसे पहले हमें देखने को मिलता है नायोमी वर्सेस साशा। यहां दोस्तों मैच की बात करूं तो क्लॉक सबसे पहले चलनी थी और उसके बाद बैक में रिवर्स में चलनी थी। तो मैच में दोस्तों आई थिंक देखने को मिलती है कि लगभग 3:39 पर दोस्तों जो नायोमी है वो साशा से हार जाती है। इस मैच के अंदर साशा उन्हें बैंक स्टेटमेंट में जड़ देती है। और गाइज वहां जो आपकी नायोमी हार जाती है, हमारी साशा विजय रहती है। साशा की जीत पर दोस्तों जो टाइम मिला था वो था 3:39। अब जो क्लॉक थी वो रिवर्स में चलनी थी और मैच होना था नायोमी बनाम बेली। अगर ये दोस्तों क्लॉक खत्म होने से पहले बेली विजय रहती तो बेस्ट कहलाती, लेकिन गाइज इसमें नायोमी ने उन्हें रियर व्यू लगाकर हरा दिया, जिस पर बाहर खड़ी साशा मुस्कुराने लगी। लेकिन उसके बाद दोस्तों आकर अपनी फ्रेंड को चेकआउट करती है और इस तरीके से थिंग होती खत्म। मैच के बाद दोस्तों ये थिंग भी देखने को मिलती है कि जो आस्का है, जो कि इन दोनों की ओपोनेंट होने वाले समर स्लैम में, वो इन दोनों के ऊपर तगड़ा वाला अटैक की है। और गाइस ये काफी फनी थिंग थी कि साशा और बेली जो कि काफी समय से मस्ती करी थी, काफी मस्करी करी थी, आज गंदे तरीके से पीटी है। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों जो अगली थिंग हम लोगों ने देखी वो था सोनिया डेविल का प्रोमो। तो सोनिया सूट बूट में दोस्तों रैंप के ऊपर आ गई, जहां उन्होंने काफी बड़ा प्रोमो काटा। इस प्रोमो के अंदर दोस्तों सबसे पहले तो मैंडी को डिस्कस करती है और ये चीज कहती है कि मैंडी मेरी काफी अच्छी मित्र थी, लेकिन अब उतनी ही अच्छी वो मेरी दुश्मन बन चुकी है। क्यों ना समर स्लैम के मैच को बड़ा बनाया जाए, क्यों ना इसे बनाया जाए नो डिस्क्वालिफिकेशन। इसके बाद दोस्तों जो थिंग उन्होंने कही उसने होश फाख्ता कर दिया। क्या बोली है दोस्तों सोनिया डेविल बोली इसके स्टेक्स को मैं और हाई करना चाहूंगी और ये मैच अब होगा लूजर लीव्स WWE। यानी कि दोस्तों जो इस मैच में हारेगा, जो कि समर स्लैम में होने वाला है मैंडी बनाम सोनिया में, उसे WWE को छोड़ना पड़ जाएगा। तो काफी बड़ा या फिर कह लीजिए ऐतिहासिक प्रोमो काटा वहां सोनिया ने। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला, भाई इसके बाद हमें निकी क्रॉस का प्रोमो देखने को मिलता है। निकी क्रॉस दोस्तों बैक स्टेज कहीं एक जगह पर बैठी हुई थी और दोस्तों प्रोमो काटा अपनी मित्र यानी कि अलेक्सा के ऊपर। ये चीज बोली कि अलेक्सा और मेरी दोस्ती बहुत पुरानी, हम काफी अच्छे मित्र हुआ करते थे, लेकिन अब वो चेंज सी हो गई है और जब से वो फील्ड से मिली है उसे आभास होने लगा है कि कुछ गलत होने वाला है। तो यहां दोस्तों निकी क्रॉस ने अलेक्सा के गिमिक चेंज को टीज किया है। बेसिकली दोस्तों मुझे तो यही लग रहा है कि अलेक्सा जल्द सिस्टर एबिगेल में बदलने वाली है। बात की जाए दोस्तों इसके बाद अगली थिंग कौन सी हुई, तो इसके बाद हमें देखने को मिला आईसी चैंपियनशिप का मैच, यानी कि एजे स्टाइल्स बनाम जेफ हार्डी। अब दोस्तों मैच के बारे में आप ऑलरेडी जान चुके हैं कि इस मैच के अंदर क्या सिचुएशन थी। जेफ हार्डी हमारे इंजर्ड थे क्योंकि शुरुआत में दोस्तों जो एजे थे उनकी नी पर हमला कर दिए थे। यहां दोस्तों जो जेफ हार्डी है वो अपने साथ नी ब्रेस पहनकर आ रखे थे, जो कि दोस्तों उन्हें सुरक्षा देती है, एक तरीके की स्टेबलनेस देती है। मैच की बात करूं, मैच काफी बढ़िया था और जो नी ब्रेस था इसी ने दोस्तों मैच का आधार या फिर कह लीजिए रिजल्ट हमें आते हुए दिखाया है। दोस्तों किस तरीके से अंत देखने को मिला कि गाइस वहां जेफ हार्डी ने नी स्ट्राइक लगाई एजे के चेहरे के ऊपर, जहां नी ब्रेस तो उन्होंने पहनी रखी थी। एजे मूर्छित हो गए, फिर उन्हें लगा ट्विस्ट ऑफ फेट और उसके बाद लगा स्वांटन बॉम्ब और हो गई उनकी पिन। जेफ हार्डी बन चुके हैं ब्रांड न्यू आईसी चैंपियन और मेरे हिसाब से दोस्तों जेफ हार्डी ने एजे को पिन किया है और ये काफी सही
थिंग है, क्योंकि एजे स्टाइल्स डिजर्व करते हैं कि वो जेफ हार्डी जैसे किसी बड़े सुपरस्टार से ही हारे। दोनों का दोस्तों एक ही लेवल है और इस तरीके से दोस्तों जेफ हार्डी ब्रांड न्यू चैंपियन बन गए। जेफ हार्डी ने उसके बाद हल्का सा प्रोमो भी काटा और फिर वहां से निकल गए। इसके बाद दोस्तों हमें एजे स्टाइल्स बैक स्टेज गुस्साए हुए नजर आते हैं, जहां जोसेफ पार्क उर्फ अबिस के ऊपर गुस्सा उतारते हैं। हम न जाने दोस्तों अबिस का यूज क्यों किया जा रहा है स्टोरी लाइन में, मुझे लगता है कहीं ना कहीं अबिस का भी यूज डब्ल्यूडब्ल्यूई आगे जाकर करने वाली है। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला, तो भाई इसके बाद जो अगली थिंग हम लोगों ने देखी वो था मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, जो कि था हमारा फायरफ्लाई फन हाउस। तो ब्रे वाइट गुरु फिर से आ चुके हैं स्क्रीन के ऊपर। फायरफ्लाई फन हाउस में दोस्तों मजाक उड़ा रहे हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन का। तो किस तरीके से उड़ा रहे हैं, इस तरीके से उड़ा रहे हैं कि उनका जो गुड्डा गुड्डी है, यानी कि जो उनके कठपुतलियां हैं, वो दोस्तों मॉक करती है ब्रॉन स्ट्रोमैन और अलेक्सा की यारी को। यहाँ दोस्तों काफी मस्ती के बाद हमें चीज देखने को मिलती है कि जैसे फायरफ्लाई फन हाउस खत्म होने वाला था, ब्रॉन स्ट्रोमैन ने उनके ऊपर हमला कर दिया। दोनों दोस्तों वहां भिड़ने लगे। इसके बाद हमें कमेंटेटर्स ले जाते हैं बैक स्टेज, जहां एंगल देखने को मिलता है कि गाइस जो ब्रे वाइट और जो आपके ब्रॉन है बैक स्टेज लड़ रहे हैं। इस पिटाई में दोस्तों जो ब्रॉन है अपर हैंड ले लेते हैं और वहां चॉक स्लैम मार देते हैं एज के ऊपर से नीचे। दोस्तों कंक्रीट फ्लोर के ऊपर दोस्तों चॉक स्लैम लगा है ब्रे वाइट को। ब्रे वाइट बिल्कुल दोस्तों मूर्छित, ये एंगल देखने को मिलता है कि फिर वहां ऑफिशियल्स आ जाते हैं। ब्रॉन तो गुस्सा है, वहां से निकल जाते हैं। ब्रे वाइट को दोस्तों एम्बुलेंस में धरा जाता है। एम्बुलेंस दोस्तों चलने वाली होती है कि गाइस हमें शीशे से धुआं उठते हुए नजर आता है। बाकी के सारे ऑफिशियल्स डर जाते हैं। धुआं जैसे ही चढ़ता है दरवाजा खुलता है और उसमें से निकलते हैं फील्ड, जो कि दोस्तों काफी बुरी हंसी हंस रहा था। दैट मीन्स दोस्तों फील्ड अब अपने पूरे स्वरूप में आ चुका है और समर स्लैम दोस्तों काफी धांसू होने वाला है। आज दोस्तों शुरुआत भी धांसू थी और अंत तो धांसू था ही। आपको आज की स्मैकडाउन कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। वीडियो को अंत से पहले दोस्तों हम धन्यवाद करना चाहेंगे अपने मेंबर यानी कि रामी किंग एंड अदर्स का। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब खैर।